इसको अगर स्किप कर दिया तो आपके सोच लो कि 12 मार्क आपने स्किप करके ही एग्जाम में बैठने जा रहे हो, ठीक है? अगर आप इतने फॉर्च्यूनेट रहे, मैं तो नहीं रहा हूँ। तो हे एवरीवन, दिस इज आलोक मिश्रा। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो आएंगे, तो हमने मैथमेटिक्स का तो मैट्रिक्स का जो पार्ट है उसके ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियो पूरा कंप्लीट कर दिया है। गॉसियन एलिमिनेशन जो है हमने पर क्वेश्चन मतलब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है लास्ट अराउंड 4 इयर्स के आसपास आई गेस, और 2 क्वेश्चंस वहां पे रिपीटेड थे। रिपीटेड इन द सेंस एक 2016 में भी आया था और एक 2019 में भी आया था, आई थिंक सो, कुछ ऐसे ही था। और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा, और अपने मैथ्स का एग्जाम जब भी दिन हो उस दिन पूरा सीरीज देखिएगा, क्योंकि इसके बाद भी कुछ कुछ वीडियोस आने वाले हैं जिसमें हम पूरा मैथ्स का कोर्स जो है वो कवर करने जा रहे हैं, ठीक है? तो अभी कल जो रिसेंट एग्जाम जो आने वाला है, ठीक है, वो है BEE। बेसिकली BEE में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? बेसिकली 3 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको ओपनली बताता हूँ। 3 क्वेश्चन कंफर्म्ड आते हैं। सबसे पहला जो है नॉर्टन्स थ्योरम, सेकंड थेवेनिन्स थ्योरम, और थर्ड जो है सुपरपोजिशन थ्योरम। यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? यहाँ पे आप अगर ये 3 थ्योरम अगर अच्छे से पढ़ दे रहे हो तो आपके लिए जो है 12 मार्क्स कंफर्म है। बट क्वेश्चंस कैसे आते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 6-6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? एक में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको बोले कि थेवेनिन थ्योरम को डिफाइन करो। हाँ, थेवेनिन थ्योरम को डिफाइन करो, बट उसके नीचे जो डायग्राम दिया हुआ होगा, ये सर्किट डायग्राम, उसको वो बोल सकता है कि इसको नॉर्टन थ्योरम में सॉल्व करो। ऐसे भी आ सकता है। या फिर ऐसे आ सकता है कि आप इसको नॉर्टन में पहले डिफाइन करो, नॉर्टन थ्योरम क्या होता है डिफाइन करो, उसके बाद ये जो हमने डायग्राम दिया है इसको सुपरपोजिशन थ्योरम में सॉल्व करो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो 3 जो थ्योरम्स है इसको पूरा मतलब बाय हार्ट ही कर लो, या फिर नोट्स वोट्स बना के एकदम तैयार रखो, क्योंकि 12 मार्क्स जो है यहाँ पे पक्का आने वाला है। एंड यस, सब्जेक्ट टू कंडीशन यहाँ पे क्या होता है कि मूडल में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सेट, ठीक है? अगर आप लास्ट 10 साल भी क्वेश्चन देखो तो हर साल इनमें से इन तीनों में से ऑलमोस्ट 2 तो हर साल आए हैं। बट मूडल में क्या होता है कि अगर आपके क्वेश्चन सेट में ही ये ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मूडल में एक क्वेश्चन के 5 सेट होते हैं, या फिर एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है? तो वहां पे क्या होता है कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये भी हो सकता है कि आपके पास जो रैंडमली सेट आ रहे हैं हर एक क्वेश्चन में, ये स्किप भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करोगे? अगर ये 3 थ्योरम्स आप नहीं पढ़े हो तो उसके लिए हमने रेडी रखा है पूरा रोड मैप। तो बेसिकली यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बेसिक ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं कि वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखो, शॉर्ट नोट्स दे सकते हो। या फिर एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट दो। या फिर व्हाई इज एसी एन एडवांटेज ओवर डीसी, यहाँ पे एक शॉर्ट नोट दो। ऐसे रीजनिंग टाइप यहाँ पे कितने मार्क्स का आता है? ये 2 से 3 मार्क्स के आते हैं। तो 12 अगर है तो ये 3 ही आएंगे, एक 6 मार्क का और एक सर्किट डायग्राम आ सकता है, ठीक है? और एक चीज जो है रिलेशनशिप आपको बोल सकता है डिराइव करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में देख रहा था, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है, फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज इन ए बैलेंस स्टार कनेक्शन। ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इसको। ये थोड़ा रिपीट हुआ है, कई कई बार मैंने देखा था। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से सॉल्व करके रख सकते हो, क्योंकि ये भी थोड़ा मतलब मुझे लग रहा है कि आ सकता है, ठीक है? इसके बाद और भी आ सकता है कि वर्किंग प्रिंसिपल एंड यूजेस, एक जो पर्टिकुलर चीज के बारे में उसका वर्किंग प्रिंसिपल पहले लिखो, उसके बाद उसके यूजेस भी लिखो, उसके बाद शायद आपको ये भी बोल सकते हैं उसके ऊपर एप्लीकेशंस भी लिखो। और इन द एंड, नेवरदलेस टू से, सर्किट डायग्राम्स आर ए वेरी कंफर्म्ड शिन व्हेन इट कम्स टू BEE, ठीक है? सर्किट डायग्राम अगर नहीं है तो BEE एग्जाम ही नहीं है, ठीक है? बेसिकली हमने यहाँ पे क्या समराइज किया, सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम। ये तीनों तो कंपलसरी है, इसको अगर स्किप कर दिया तो आपके सोच लो कि 12 मार्क आपने स्किप करके ही एग्जाम में बैठने जा रहे हो, ठीक है? उसके बाद आपको देखना है शॉर्ट नोट्स, थोड़े बहुत मतलब टर्म्स के बारे में जानना है कि ये क्या करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऐसे मतलब थोड़े थोड़े मतलब बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं कि शॉर्ट टाइप ऑफ मतलब मीनिंग्स जान लो या फिर डेफिनेशन से जान लो, तो आप शॉर्ट नोट्स लिख पाओगे, ठीक है? उसके बाद हम देख सकते हैं कि रिलेशनशिप डेरिवेशंस भी आ सकते हैं कि यहां से ये डिराइव करके दो, वहां से वो डिराइव करके दो। ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, बट डेरिवेशन जनरली आते नहीं है BEE में इतना ज्यादा। बट हाँ, एक दो क्वेश्चन जाने, जैसे मैंने भी कहा, फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज, ये भी आ सकता है, क्योंकि मुझे थोड़ा लग रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी इसका है कि ये आ सकता है स्टार कनेक्शन में, ठीक है? या फिर कोई और कनेक्शन में भी आ सकता है, बट इसको आप थोड़ा देख लेना, ठीक है? उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, वर्किंग प्रिंसिपल, यूजेस एंड एप्लीकेशन। तीनों पूरा 12 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है?
अगर वो अच्छा खासा टॉपिक रहा, तो ये पूरा 12 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है। और इन द एंड नेवरदलेस टू से मैंने जैसे कहा कि रेजिस्टिव सर्किट्स आ सकता है या फिर कैसे भी करके आपको इम्पीडेंस फाइंड आउट करो, कुछ भी फाइंड आउट करो, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद अगर सेक्शन ए की हम बात करें, सेक्शन ए में बेसिकली रेजिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, वही पैरेलल सीरीज को थोड़ा मतलब मरोड़ के इधर-उधर करके दिया होगा, उसको आपको सॉल्व करना है या फिर डिफरेंशिएट भी दे सकता है। डिफरेंशिएट में एक अच्छा क्वेश्चन मैं देख रहा था, मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है आई गेस। और उसके बाद डिफाइन द टर्म्स, ये शॉर्ट नोट्स वाली बात हुई। मतलब सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, उसका ही लॉन्ग फॉर्म आने वाला है सेक्शन बी में, ठीक है? और इन द एंड अगर आप इतने ज्यादा फॉर्चुनेट रहे, तो ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ये भी सब आ सकता है, ठीक है? अगर आप इतने फॉर्चुनेट रहे, मैं तो नहीं रहा हूं, बट ऑनलाइन में आप रह सकते हो क्योंकि सेट डिवाइड होते हैं ना। तो बेसिकली अगर आप अच्छे से देखें, तो यहाँ पे एमसीक्यूज आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। अगर भी एमसीक्यूज आते हैं, तो वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही आएंगे कि आरएमएस फैक्टर या फिर पावर फैक्टर फाइंड आउट करो, उसको लिख दो, आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करो, उसको लिख दो। ऐसे सब आ सकते हैं, बट जनरली कैलकुलेशन बेस्ड ही आएंगे और डेफिनेशन बेस्ड नहीं आते हैं एमसीक्यूज बीडब्ल्यू एग्जाम्स में। और अगर बात करें तो ऐसे जनरलाइज्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप सेक्शन ए के लिए शॉर्ट नोट्स के ऊपर ज्यादा प्रेफर करो या फिर डेफिनेशंस ऐसे सब पे। और सेक्शन बी में आप फोकस करो इन तीन चीजों पे, मैंने जैसे फर्स्ट में बोला पूरा, ठीक है? और इन द एंड सर्किट डायग्राम्स के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो, उसको थोड़ा मतलब जनरलाइज नोट्स बना के रखो ताकि आपको एग्जाम्स में थोड़ा हेल्प हो जाए। तो ऐसे ही सब क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस वगैरह तो मैंने आपको सब शेयर कर चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सकते हो ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए, क्योंकि वहां से ही इधर उधर करके एक सर्किट वहां पे जोड़ दिया, एक सर्किट यहाँ पे जोड़ दिया, ऐसे ही सब आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? तो ऐसे ही एक था, और भी वीडियोस आने वाले हैं अभी, बहुत एकदम प्रिपेयर्ड है। और आपके लिए एक अच्छा मतलब न्यूज़ है कि आपका एग्ज़ाम खत्म होते ही हम सी वाला प्लेलिस्ट पूरा कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी थोड़ा ब्रेक ले लिया है हमने। ब्रेक इन द सेंस मैंने वीडियो बना रहा हूँ, बट मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम से फ़ोकस करोगे देन इट्स मच बेटर, ठीक है? तो उसके बाद हम सी भी कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।